સબસ્ક્રાઇબ કરી સિટી ભક્તિ યુટ્યુબ ચેનલ and press the bell icon. ये जयो जयो मां जगदम्बा इतनी सुंदर स्तुति है। मैं बचपन में गाया करता था। हमारे जो देखो हमारे राम जी मंदिर के पास वो जो तलाटी क्रम मंत्री का मकान है, वहाँ एक कोने में गरबी होती थी। हमारे जो मैं हमारा पुराना घर है उसकी गली के सामने आप देखेंगे, वहाँ एक छोटा सा वहाँ ही गरबी होती थी राम जी। और वहाँ एक माता जी का मंदिर था, वो फिर हमने चेंज करके बदल दिया वहाँ। तो वहाँ हमारे अपने तो दादाનું શું નામ, બહુ બુઢા દાદા, આપણે હિંમતના બાપા, દયાભાઈના સગા થતા હતા, अरे नाम જ भुलाई गई। वो उसकी स्तुति करते थे। हम छोटे छोटे थे, तो रात को जब वो हमको बुला तो हम ये मुझे पूरी कंठस्थ थी ये स्तुति। अष्टमी है तो आओ 2-3 टुक फिर बोल। विश्वंभरी अखिल विश्वचरी विद्याधरी वदन मावस जो विधाता दूर बुद्धि ने दूर करी सदबुद्धिया माहियो भगवती भवदुख पापो रे रे भवानी बहु जगदम्बा के प्रत्येक रूप हमें निकट की मां के प्रति तुम जाओ ये संकेत करते हैं। अपने लिए आराध्या कौन? अपनी मां। किसी पर लादे नहीं, लेकिन अपनी निज निष्ठा तो वही होनी चाहिए। मंदिर में जरूर जाओ, मंदिर में जरूर स्तुति करो, ये अद्भुत है। लेकिन अपनी मां, एक नाटक में एक राजा हुआ, राजा बना। तो हमारे देहातों में जो नाटक होते हैं नवरात्रि में, भवाई टाइप के नाटक जो होते, तो राजा हुआ, आया नाटक में, और उसका एक मंत्री आया, सचिव आया। तो हमारे नाटक की जो पद्धति है उसमें ऐसा बोलते हैं, सुन दे। ओ सचिव बाल सर राज की रीति जनावो प्यारा। राजा बोलता है, हे सचिव, हमारे राज की रीति कैसे चलती है जरा बताओ। ओ सचिव मम बाल सरवे राज। हमण तो जाए पाछो, तलवार खींचा, पीछे छाया लगाया होगा, मुकुट होगा, बाजूबंद बांधे हैं, ताबरो तेतरो पाउडर लगाड्यो छे। बूट पहरा छे बीजाना मांगेला, कटी बांधी, पीछे छाया, हाथ में छायो हमरा। राजनी छे केवी रीति, मारी प्रजा तणी छे केवी स्थिति। ओ सचिव बाल सर्वे राजनी रीति जणावो प्यारा। बोली ले पछी सचिव नो जवाब, वागे डंका निशान भरू धजा, वागे डंका निशान वागे डंका निशान भरू सदा सुख
कैसे बापू अपनी प्रजा ता थई 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 ता ता थई 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 ता ता हमें कहीं भवाई करी नहीं थी, देखी बहुत है देखा। तो सचिव कहता है मालिक आपकी प्रजा, वो पूछता है राजशाला पाठशाला केवी रीते चाले छे। અને ઓલો પેલું ધ્રુવ વાક્ય તો વાગે ડંકા નિશાન ભરીએ ધન, આપણે સેના ડંકા વાગે। आपकी प्रजा बहुत खुश है, प्रसन्न है, आनंद। इनमें एक दर्शक खड़ा हो गया, जो राजा बना था उसका मित्र था। जाकर तलवार पकड़ ली। तेरी मां मजदूरी करती है ना, पहले उसको रोटी दे फिर डंका वगाड़। छाणा वीणे स्लीपर वगैरह पगे અને અહીંયા ડંકા વગાડે બેઠો બેઠો। कौन दुर्गा कुमारी? जनेता प्रसूता। यही मां है, यही दुर्गा। और मंदिर की भवानी तब राजी होती है जब प्रसूता प्रसन्न होती है। साक्षात को आप क्यों नहीं मानते? मैं समझ नहीं पा रहा। जो साक्षात है, खाती है, पीती है, दुख दर्द कहती है, दुआ देती है, आंसू देती है, दूध पिलाती, उसमें महात्मा का भाव क्यों नहीं? और सिखाया जाता है कि ये तो सांसारिक मां है, शुरुआत वहीं से ही तो हुआ करती है। मातृदेवो भव, उपनिषद गलत नहीं हो सकते। पितृदेव। घણા છોકરાને લગ્ન થાય તેમ કે માં તમને ખબર ન પડે, મમ્મી ચૂપ, તને અંદર ચૂપ કરી દીધો હોત तो तू आज ये बोल नहीं बोलते। हमारे लिए तो वो मूर्ति होती है। मेरे लिए जगत परमात्मा है। किसन करे ही विरोध, किससे विरोध करे? लोगों की आंख पढ़ना सीख जाओ तो एक शास्त्र पढ़ लोगे साहब। अब सोचो। मंदिर की महिमा अद्भुत है, मूर्तियों की महिमा, लेकिन वो तभी फलित होगी जो साक्षात का हम स्वीकार करें। तो न समर्थन है न विरोध है। तो पूछा है कि चाणक्य के बारे में आपने ऐसा, हर बात नहीं रास आती तो मैं क्या करूं? वहां मेरा विरोध नहीं है, नहीं आता तो मैं गुजर जाता हूं, ओवरटेक कर लेता हूं। वो सूत्र पड़ा रहे, उस काल के अनुकूल रहा होगा, विशेष परिस्थिति में बोला होगा, अथवा तो मैं न समझा हूं, ऐसा भी हो सकता। ऐसा थोड़ा दावा करे कि हम सब बातें समझ चुके, न समझे। तो मेरा ये जवाब है, मैं न समर्थन में हूं न विरोध। अब मैं एक दृष्टांत देकर आगे बढ़ जाऊं। चाणक्य जी कहते हैं कि स्त्री का भरोसा कभी भी मत करना। मैं राजी नहीं हो सकता, वरना नवरात्रि बनाना बंद कर दो। जो स्त्री पर भरोसा नहीं करना है, ये वाक्य ठीक नहीं। किसी विशेष संदर्भ में, विशेष घटना में, अथवा तो व्यक्तिगत कुछ कटु अनुभव के कारण लिख दिया हो, इसको सार्वभौम नहीं बनाना चाहिए। नारी पर कभी भी विश्वास मत करो, ये वाक्य मैं कभी कबूल नहीं कर। दीनदयाल आप कबूल कर सकते, मेरे कोई श्रोता कबूल कर सकते? ये बड़ा अपमान है नारी जगत का। और जब हम नवरात्रि मना रहे हैं और नारी में प्रज्ञा नहीं होती है, नारी ना मात्रा में कुछ हो, कुछ बात और, लेकिन नारी विश्वसनीय नहीं है।
वो विश्वस्त नहीं होती ना, तो हम उनके गर्भ में क्यों रहे? ट्यूब बेबी पैदा करो, छोड़ दो मां के गर्भों को, विज्ञान का सहारा लो, और जैसा कटुबटू निकले चला लो अपनी औलादों से। औरत ने मर्दों को और मर्दों ने उसको बाजार किया। औरत ने जन्म दिया मर्दों। गोपी गीत गाना बंद कर दो यदि नारी में भरोसा न करना हो। अब कोई कहीं अविश्वास हो गया किसी के कारण, तो इसका मतलब पूरे विश्व के लिए सिद्धांत बना देना। मुझे लगता है आचार्य चाणक्य ने भी ये नहीं सोचा होगा, उसने भी ऐसे ही लिख दिया होगा कि लोग समझ सकेंगे कि एक कुछ के लिए कही गई बात। रावण यदि हम कहे कि नारी के जीवन में 8 अवगुण सदा रहते, तो ये रावण की व्यक्तिगत आलोचना है, सार्वभौम न करो उसको। ये रावण की व्यक्तिगत। जिसे आप विनोद में अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी बेटी से, कभी कभी कुछ अपने मित्र से कुछ विनोद में कह देते कि आप तो ना समझो। इसका मतलब ये ना समझ है, ऐसा सिद्धांत नहीं हो जाता। नारी पर भरोसा नहीं कर रहा, सहा नहीं जा रहा है। शबरी कौन है, कौशल्या कौन है, भवानी कौन है, दुर्गा कौन है, झांसी की रानी कौन है? अब वहां लिखा नहीं है कि पुरुष में भरोसा करना, लेकिन बात तो यही हो गई ना कि नारी पर कतई भरोसा मत। इसका मतलब यह कि पुरुष पर करो। पुरुष ही ज्यादा भरोसे पात्र नहीं है। सब अपनी अपनी आत्मा को पूछे। नारी समर्पिता है, नारी भक्ति है। हाँ, उनका एक मायावी रूप होता है, लेकिन उसको हम सार्वभौम कैसे कर सकते हैं? लाख बोलो फिर भी नारी पर भरोसा करके ही जी रहे हो। हाँ, लाख बोलो स्त्री पर भरोसा मत करो, लेकिन उसकी ही बनाई सब्जी खाते हो। भरोसा है कि इसमें मसाले ही हैं, जहर नहीं है। लेके एक दाग टिकड़ी नाखी देती, ले कर निवेदन, ले हाल है। કેટલું નાખવું પડે એમાં? મરચાને બદલે કંઈક બીજું નાખી દે, લે પછી કહે કે હવે તમે। वो पुरुष ने पति पत्नी में तकरार हुई, मैंने यहां कहा कि खबर, दोनों में तकरार हुई, तो फिर सुबह से पुरुष निकल गया गुस्से में, एकदम गुस्से में निकल। फिर जाए तो जाए कहां? शायद यहां कहा नहीं कहा, ठीक है, अल कीधु હોય तो बीजे वखत राम नाम नहीं આપણે अनेक वखत लेता। पुनरुक्ति श्रुत दोष नहीं माना, पुनरुक्ति दोष माना। बीजी बार बोला ई दोष એટલે ई दोष મને લાગે, સાંભળનારને दोष ન લાગે। બીજી વખત સાંભળવું ई दोष નથી, उक्ति दोष। गुस्से में चला गया, लेकिन बाहर रहे भी कितना। होटल में गयो, रेस्टोरेंट में गयो, लीमड़ा नीचे बैठो, वॉकमैन ले गया था, तो वॉकमैन में 2-3 गाना सुना, फिर उसमें भी पावर बैटरी कम हो गई। બધું થાય ને ભેગું, ત્યારે બધું ભેગું થાય यार, तो बैटरी वो हो गई। जल्दी में निकल गया था, तो बैटरी लेने का पैसे भी जेब में नहीं थे, तो वो भी तकलीफ थी। गन्ने का रस पिया, नदी के तट घूमा, क्रिकेट ની કોમેન્ટ્રી સાંભળી, એમાં કાંઈ સાંભળવા જેવું નહોતું, એટલે પછી પાછો નીકળી ગયો। बड़ी मुश्किल से शाम ढली,
और शाम ढले सुने घर में मेला लगता है, बुद्धू पुराण सब याद आ जाए। अब जाए तो घर कैसे जाए, अभिमान का सवाल। तो 9 बजे टेलीफोन किया कि मूल बोलना शुरू करना था कि जो बुलाए तो चला जाओ घर पे, तो इसलिए जरा टेलीफोन किया कि गुस्से में ऐसे बोला तो कड़क भाषा में कि रसोई में क्या बनाया है। पत्नी का अभी गुस्सा नहीं उतरा था, उनका तो शाम तक उतर गया था। तो उसने टेलीफोन में पूछा कि भोजन में क्या बनाया, तो उसने एकदम गुस्से में कहा जहर बनाया। उसने कहा खाकर सो जाना, मुझे देर हो जाएगी। ये तो उल्टी बात थी, कैसे भरोसा न करो। तो कुछ बातें ऐसी हैं तो जो जिसमें अपने को अनुकूल ना पड़े तो इसकी आलोचना नहीं करें हम। उसने किस संदर्भ में कहा वो जाने, हम न समझ पाए हो, सीधी सी बात है। तो आदरणीय अध्यापक दादा ने ये पूछा है, इसका मेरा ही जवाब है। ये तो ये स्मरण में आया इसलिए आप देख लेना चाणक्य सूत्र में, और इतने अद्भुत सूत्र भी है। एक सूत्र और मैं आपको बताऊं चाणक्य का, बड़ा अद्भुत है। उसमें बताया कि इतने लोगों से कभी विवाद मत करना, बड़ा प्यारा, व्यवहार के लिए बहुत आवश्यक है। अकारण उसमें विवाद में मत जाना। यदि कुछ तर्क कुछ करने हैं, शालीनता से करें, अविवेक से नहीं। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तद विधि, ये विधि है। इतनों से कभी विवाद में मत रहना, मोर्चा मत बनाना, हर बात में विरोध में खड़े मत रहना। व्यवहार के लिए बहुत, युवान भाई बहन, व्यवहार के लिए बहुत जरूरी है। फिर भी मैं कहूंगा कि प्रश्न न करो ऐसी बात नहीं, लेकिन शालीनता मत छोड़ो। पहला शब्द चाणक्य ने यूज किया है, बुद्धिमान से विवाद मत करो। अच्छी बात, क्योंकि वो हमसे कुछ समझा हुआ है, बुद्धिमान है। हम थोड़े मूढ़ है, ना समझ है, नादान है, हम में बचपना है, इससे क्यों विवाद करें। समझ में ना आए तो शालीनता से पूछो। अर्जुन शालीनता से पूछता है, आप मेरी बुद्धि को हिप्नोटाइज कर रहे हैं, मोह यसीयु बना रहे हैं, आप साफ साफ नहीं बता रहे, आप कहना क्या चाहते हैं। पूछता, विवाद नहीं करता। बुद्धिमानों से विवाद न करें। दूसरा सूत्र चाणक्य ने कहा है, मूर्खों से विवाद न करें। अच्छी बात है साहब, मूढ़ों से क्या विरोध, नव ही विरोध नहीं कल्याणा, गोस्वामी जी मना करते। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, अभी गया, भावनगर से आना था ना। हाँ अच्छा, सब ठीक है ना, तो ठीक। हाँ उदासीन नित रही।
ओवर ओवर ओवर। वाह वाह, बैठ जाओ, धन्यवाद। तो बात चर्चा चल रही है, न समर्थन न विरोध, ये स्वस्थ चित्त का परिचय है। तो मैं आपसे निवेदन करने लगा, मूળ मैं जानी જોઈને ને બોલું, મને ખાંસી આવતી હતી ત્યાં સુધી આરામ થઈ જાય। મેં કઈ હું સમજતો નથી, કાંઈ કરતો ના, એને તો કાંઈ આવતી નથી। अच्छा अच्छा, ये सब मेरे अपने सब मेरे श्रोता है साहब, आनंद कर लो साहब, इसमें क्या बात है। और फिर वो नियंत्रित तो है, मैं जब बोल देता हूं तब चुप हो जाते हैं, ऐसे तो कभी कभी, लेकिन वाक्य तो पूरा करना चाहिए ना, इसमें इनका भी तो कोई दोष नहीं है। जो बोलना शुरू करते हैं उसको तो पूरा करना, वो तो मुझे समझना चाहिए कि उसको पूरा करने दे। अब 1-2 मिनट हरि नाम का कीर्तन करें। तिवारी खड़ा हो जाता, तिवारी। अब मैं जैसे गाऊं वैसे नाचो, ठीक है? मोहे कंकरिया मोहे यार, नवरात्रि है तो कुछ मुजरा हो जाए, कुछ ठुमका हो जाए, कुछ आनंद कर लो यार। कंकरिया मोहे मारी गगरिया भाई, स्टेज ऊपर चढ़ाया પછી उतारवा मुश्किल पड़े। हाँ, वो तिवारी कहता है वही ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। कारण कि घना से आता है, एक तिवारी बोलो भाई बीजो क्या गया, वो दूसरा कहाँ गया, वो कहाँ गया, भैया तू खड़ा हो, बेटा खड़ा हो। अच्छा, आनंद करता है बेटा, खुश रहो। कंकरिया मोहे मारी गगरिया
कंकरिया मोहे गगरिया मोहे डाली, हो गगरिया मोहे डाली। सारी अनाज तो गाओ ना यार, तुम चुप घट पे अच्छा ठीक है, जरा थोड़ा विषयांतर करना था, ठीक है। तो गोपी गीत का है, कहां से शुरू किया था यार? हाँ, शस्त्री मर्मी प्रभु सठ, शस्त्री मर्मी प्रभु सठ, नवहि विरोधे नहीं कल्याण, नवहि विरोधे नहीं कल्याण, नवहि विरोधे नहीं कल्याण। वो तो बहुत नहीं, पहला कहां से शुरू किया? वो तो अभी की बात है। जी जी, ओके ओके, जी हाँ हाँ जी, उसी, हाँ जी, हाँ हाँ जरूर जरूर। पहला तिवारी ते बहु करी है, तिवारी तिखारी जो ने स्पीडी છે। हमारे काठियावाड़ में मालढोट ने तणख्यो थी जाए ने, बहुत स्पीड। हो सर, नहीं बेटे मस्ती में रहो, खुश रहो, अच्छा पढ़ा लिखा है, कोई ऐसी बात नहीं। तो चलो श्लोक पर चले। 18वां श्लोक। अठारहवें श्लोक तक गोपी रस निमग्न है। 18वें श्लोक के बाद गोपीजन महारस में प्रविष्ट हो जाते। यत्ते सुजात चरणाम, वहीं से महारस शुरू हो। ये अवस्था भेद, ये बहुत बड़ा टर्न लेने वाला श्लोक है, और ये अच्छा क्रम आया कि ये श्लोक यहां आया। एक टर्निंग पॉइंट है गोपी गीत का, बहुत बड़ा विशिष्ट टर्निंग पॉइंट है। यहां तक रस है। 19वें श्लोक में महाभाव, महारस, महाभाव मदिरा, राजेंद्र शुक्ला बड़ो जो चैतन्य महाप्रभु के लिए गौड़ गानक, हजो हाथ करताल नई चित्त जानक, तलेटी समीपे हजो क्या कथानक। महाभाव, देखो रिक्त हुए बिना और पूर्ण हुए बिना महाभाव में प्रवेश नहीं। कभी बुद्ध प्रविष्ट हुए रिक्त होकर, कभी शंकराचार्य प्रविष्ट हुए पूर्ण होकर। अधपके महाभाव में प्रवेश करने की चेष्टा करेगा तो गुरु मना करेगा, क्योंकि उसमें पागलपन आने की संभावना है।
आदमी साधक विक्षिप्त हो सकता है।